नमस्कार दोस्तों। समास के पिछले वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ा और अव्ययभाव समास किसे कहते हैं और उसके कुछ उदाहरण, इम्पोर्टेंट उदाहरणों को देखा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास है जिसका दूसरा पद है वो प्रधान होता है। इस समास में कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह है उनका लोप होता है, यानी जब इसका विग्रह करते हैं तभी वो कारक चिन्ह है वो निकल कर सामने आते हैं, वरना जो सामासिक पद होते हैं उनमें कारक चिन्हों का लोप होता है। इनकी पहचान है वो कारक चिन्हों के आधार पर ही की जा सकती है और उन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर इसके भेद है। तो कर्म तत्पुरुष होगा तो उसको जब विग्रह करेंगे तो उसमें को विभक्ति मिलेगी। कर्ण तत्पुरुष है तो उसमें से या के द्वारा विभक्ति मिलेगी। संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर। इस प्रकार जैसे ही हम समास का विग्रह करते हैं तो ये सभी कारक चिन्ह है वो निकल कर आएंगे। इन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर हम आगे तत्पुरुष समास के भेद हैं उनका देखते हैं। और जो हमने यहाँ पर उदाहरण लिए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण लिए हुए हैं, अलग से छटनी किए हुए हैं। जो भी आया उसी उदाहरण को उठा लिया, ये नहीं है। बहुत ही परीक्षा उपयोगी उदाहरणों को हमने यहाँ पे लिया है समझाने के लिए। जैसे कर्म तत्पुरुष, इसके अंदर विग्रह करने पर हमें को विभक्ति मिलेगी। जैसे कि ग्रामगत, ग्राम को गत या आया हुआ। संकटापन, संकट को आपन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। कट फोड़ा, काट को फोड़ने वाला। कालातीत, काल को अतीत। मरणातुर, मरण को आतुर। अतिथ्यार्पण, अतिथि को अर्पण। विकासोन्मुख, विकास को उन्मुख। दुखहर, दुख को हरने वाला। इनमें सभी ये देख लो दोस्तों को विभक्ति आई है, तो ये कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। इसी प्रकार कर्ण तत्पुरुष, इसमें से के द्वारा विभक्ति होती है जब हम विग्रह करते हैं। तो काल पीड़ित, काल से पीड़ित। रतन जड़ित, रतन से जड़ित। आनंदमय, आनंद से मय। जल सिक्त, जल से सिक्त या फिर सिंचा हुआ। धर्मांध, धर्म से अंधा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। दयार्द्र, दया से आर्द्र। आगे संप्रदान तत्पुरुष, इसकी विभक्ति है के लिए, तो विग्रह के टाइम हमें के लिए शब्द के बीच में आएगा। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यज्ञाहुति, यज्ञ के लिए आहुति। सभा भवन, सभा के लिए भवन। स्वागत गान, स्वागत के लिए गान। शरणागत, शरण के लिए आगत। ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। अपादान तत्पुरुष, इसमें हमें से विभक्ति मिलेगी और वो अलग होने के अर्थ में। देश निर्वासित, देश से निकाला गया। पदच्युत, पद से च्युत यानी अलग। जन्मांध, जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। आगे है संबंध तत्पुरुष, का के की। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकन्या, राजा की कन्या। गंगाजल, गंगा का जल। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय। अन्नदाता, अन्न का दाता। देश सुधार, देश का सुधार। ब्रह्मापुत्र, ब्रह्मा का पुत्र। इसी प्रकार अधिकरण कारक में हमें में पे पर विभक्ति होगी विग्रह के समय। जैसे कि पुरुष सिंह है, पुरुषों में सिंह है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाला। आप बीती, अपने पर बीती।
रथारूढ़, रथ पर आरूढ़, जलमग्न, जल में मगन, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य में परायणता। इस प्रकार दोस्तों हमने जो कर्म तत्पुरुष से लेकर के अधिकरण समास तक की जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है उनको लिया है। ये तत्पुरुष समास है, इसमें से एक दो क्वेश्चन तो पेपर में हर बार आते ही आते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलग अलग भेद हैं, इन भेदों के आधार पर ही हमसे विग्रह भी पूछ सकता है और ये कौन से समास का उदाहरण है ये भी पूछ सकता है। तो इस समास को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़े थोड़े प्रयास से ज्ञान बढ़ता है। तो दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा करके ही आगे चलेंगे, एक साथ ज़्यादा करने से पीछे का मैटर है वो भूल जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आगे पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में हम क्रमधारय और द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे, द्वंद्व और बहुव्रीहि उससे आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में हम इसके जो बाकी इम्पोर्टेंट उदाहरण बचे हैं उनके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, और उसमें जो बचे हुए इनमें से कोई उदाहरण नहीं लेंगे, नए उदाहरणों के साथ में वो क्वेश्चन सीरीज बनाएंगे। और इनको आप ध्यान से देखना, ये परीक्षा उपयोगी ही लिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी अगला वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।